तीन ऐसे इनविजिबल ट्रैप्स जो आपके बिजनेस को ग्रो होने से रोकता है। मैंने ढेर सारे एसएमईज स्टार्टअप के साथ काम किया है एंड आई रियलाइज कि मोर देन 90% ऑफ बिजनेस दे स्टक एट द सेम पॉइंट। वो अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे हैं। अगेन एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज सेम, दे आर नॉट एबल टू स्केल। वो सेल भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं और ना ही वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं। डोंट वरी, आई एम हियर टू डिस्कस ऐसे कौन से तीन चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एंड अगेन ये सिर्फ सवाल नहीं है, इसके साथ मैं आपको तीन आसान सोल्यूशन भी दूंगा जिसको इंप्लीमेंट करके आप बिल्कुल अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं, स्केल करा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाय, आई एम दीपेश राज, बिजनेस कोच एंड फाउंडर ऑफ स्टैंडवर्ड डिजिटल सॉल्यूशन, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 12 इयर्स। चलिए हम बात करते हैं ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं, ऐसी कौन सी तीन सीक्रेट्स हैं या ट्रैप्स हैं जिन पर हम फोकस नहीं करते और अगर हम इसे सुधार लें तो हमारा बिजनेस बिल्कुल स्केल होगा, हमारा बिजनेस बिल्कुल ग्रो होगा। फर्स्ट है सेल्स एडिक्शन। जनरली होता क्या है, बीइंग अ फाउंडर और बीइंग अ बिजनेस पर्सन, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, हमारा मेन फोकस होता है सेल्स जनरेट करना। हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं बहुत सारा सेल्स हमारे पास आए, इवन हमारे पास सेल्स आते भी हैं, बट अगेन रेवेन्यू इज नॉट इक्वल्स टू प्रॉफिट, इट इज ऑल अबाउट रिटेंशन। हम सिर्फ सेल्स करते हैं, हम ये कभी नहीं देखते कि हमने कितने का सेल किया एंड अगेन हमने कितने क्लाइंट्स को रिटेन किया। सपोज आज आपने 10 क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया, हमने 10 तो ऑनबोर्ड किया है, लेकिन नेक्स्ट मंथ तक हमारे पास कितने रहते हैं, इसे हम रिटेंशन कहते हैं। और ये रिटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यकीन मानिए अगर आपके बिजनेस में रिटेंशन रेशियो बहुत कम है तो फिर बहुत मुश्किल है आपके बिजनेस को ग्रो कराना। हमारा प्राइमरी फोकस सेल्स पे नहीं, रिटेंशन पे होना चाहिए। जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वो रिटेंशन हमारे पास रहे, हमारे पास वो बने रहे। अगेन इसके लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताता हूं, जैसे कि आप उनके लिए कुछ रीटारगेटिंग कैंपेन्स कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कैंपेनिंग कर सकते हैं, आप उनको कुछ लॉयल्टी ऑफर्स दे सकते हैं, आप उन्हें कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं, लाइक आप उनको कुछ ऐसे ऑफर्स दे सकते हैं कि आपने हमारे साथ पहले ही काम कर रखा है, लाइक अब नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू करते हैं देन यू विल बी हैविंग मोर डिस्काउंट और आपको कुछ एडिशनल ऑफर्स मिलेंगे हमारे साइड से स्पेशली फॉर यू। सो इन दिस वे लाइक आप रिटेन कर सकते हैं उनको। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो सारे स्टार्टअप फाउंडर्स करते हैं इन देयर इनिशियल स्टेज, इवन मैंने भी किया था अपने इनिशियल फेज पे, जो कि होती है ओनर डिपेंडेंसी। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं हूं तो शायद मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। इसके लिए अपने आप को हम इंक्लूड करते हैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे अकाउंटिंग खुद से ही करना, सीआरएम खुद मैनेज करना, ईआरपी खुद देखना, फिनांस खुद देखना, लाइक सेल्स खुद देखना, हर एक चीज़ में हम अपने आप को इंक्लूड करते हैं। तो ट्रस्ट में अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो यू आर हैविंग अ ग्लोरीफाइड जॉब, यू आर नॉट डूइंग ए बिजनेस। इसके लिए कुछ आसान सॉल्यूशन है जिसको यूज़ करके आप भी इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। पहला, आप एक एसओपी डेवलप कीजिए जिससे आपके बिजनेस को स्केल करने में मदद मिलेगी। दूसरा, आप एक ऑल्टरनेट देखिए अपने लिए जो कि आपके बिहाफ में डिसीजन ले सके। आप अपने टीम से ही किसी को चूज कर सकते हैं विच यू थिंक कि लाइक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके बदले डिसीजन लेने के लिए। आप उसे एक ऑप्शन दें, आप उसे एक मौका दें कि वो आपके बदले डिसीजंस ले। अच्छे खराब गलत सही हो सकता है, बट अगेन आपको वो चीजें करने देना होगा। इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगेन आपने रिस्क बिल्कुल पहले ही ले रखा है, दैट्स व्हाई यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड यू आर अ स्टार्टअप फाउंडर। इसके लिए सॉल्यूशंस बहुत आसान है। आप एक एसओपी डेवलप कर सकते हैं जिसकी मदद से आपका सिस्टम ऑटोमेट हो जाए। आप सीआरएम को यूज कर सकते हैं, आप ऑटोमेशन टूल्स यूज कर सकते हैं। आप अपनी डिपेंडेंसी घटाने के लिए आप एक सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं जो आपके बदले डिसीजन ले सके। अगेन आपके माइंड में आएगा कि मे बी वो गलत डिसीजन ले तो शायद मेरा बिजनेस नुकसान हो जाएगा, मे बी वो सही डिसीजन ले तो शायद उसका आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, बट ट्रस्ट में आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। एक रिस्क फैक्टर रहता है, बट अगेन आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क बहुत चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना, और आप हमेशा उसी के अंदर उलझे रहेंगे। अपने आप को आप दूसरी चीज़ों में नहीं लगा सकते। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वो है साइनिंग ऑब्जेक्ट ट्रैप। जनरली होता क्या है, बीइंग अ एसएमई फाउंडर और लाइक बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर, लोग क्या करते हैं, लोग लाइक इजी मनी के पीछे भागते हैं। उन्हें चाहिए होता है एक ऐसा मार्केटिंग एजेंसी और ऐसी एजेंसी जो लाइक इनके बिजनेस को डबल कर दे इन 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ। इसके लिए वो बहुत जल्दी जल्दी एजेंसी स्विच करते हैं। सपोज आज आप एक एजेंसी के पास हैं, उसने कुछ कमिटमेंट्स दिए आपको एंड दे आर रेडी टू डू, बट वो उसमें टाइम लगता है। बट यू आर एक्सपेक्टिंग क्विक मनी, आपको चाहिए कि 21 दिन में पैसा डबल। तो जाहिर सी बात है वैसी चीज़ें नहीं होती है इन बिजनेस। यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट, तभी आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो उसके लिए यू हैव टू बी पेशेंट। आपको एजेंसी स्विच नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी एक एजेंसी को ऑप्ट करा है तो उनको आपको टाइम देना चाहिए। आपको लाइक मिनिमम 3 मंथ्स आई वुड रिकमेंड कि आप किसी भी एजेंसी को दीजिए, देन ओनली यू विल गेट सम प्रॉफिटेबल रिजल्ट। ऐसा नहीं होता कि आप किसी एजेंसी के साथ गए और वो आपको लाइक एक ही मंथ में आपके बिजनेस को ग्रो कर देंगे।
इसी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स रहते हैं और एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं जो एजेंसी को बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। एवरी मंथ इवन दे आर चेंजिंग द एजेंसी। आज एक एजेंसी के साथ उन्होंने काम किया एंड दे फील कि नहीं नहीं मुझे यहाँ कुछ प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, फिर वो अगले महीने किसी दूसरी एजेंसी के पास जाते हैं, फिर वही सेम चीज़, फिर तीसरी एजेंसी, एंड वो एक लूप चलता रहता है, जिसकी वजह से ट्रस्ट में आप पैसा वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, बट आपको कोई भी सेल नहीं मिलता उससे। सो बेटर आई वुड रिकमेंड कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी भी एक एजेंसी जिसको आप ट्रस्ट करते हो, अगर आपने उन्हें काम दिया है तो यू हैव टू बी पेशेंट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, आप उसको टाइम दीजिए, देन ओनली यू विल गेट प्रॉफिटेबल रिजल्ट। इसके लिए एक फ्रेमवर्क आप ट्राई कर सकते हैं, ग्रोथ ट्रायंगल इक्वल्स टू मार्केट फिट, सिस्टम्स एंड मल्टीप्लायर्स। मार्केट फिट, क्या जो काम आपने लिया है, जो काम आप कर रहे हैं, क्या ये मार्केट के लिए फिट है? सिस्टम्स, क्या सिस्टम आपके बिना चल रहा है? सिस्टम मींस लाइक आपका बिजनेस आपके बिना चल सकता है। मल्टीप्लायर्स, क्या आप जो काम कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है यूजिंग द टेक्निक्स जो आपने अप्लाई कर रखा है। कुछ महीने पहले मेरे पास एक ऐसे ही क्लाइंट थे जिनका बिजनेस 10 लाख रुपीज पर एनम पे अटका हुआ था। यकीन मानिए इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके ही गॉट ऑलमोस्ट 5x सेल उन्होंने ग्रो किया विद इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा, एंड ऐसी और भी बिजनेस की बातें सीखना चाहते हैं बिना किसी फिल्टर्स के, तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे हम ऐसी ढेर सारी बातें डिस्कस करते हैं, एंड आपको आगे और भी कौन सी वीडियोस देखनी है, कौन से टॉपिक के ऊपर, आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बताएं, एंड डेफिनेटली विल मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।